हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है सबके मन में कि क्या हम एक लाइ आयन बैटरी को बिना बीएमएस मॉड्यूल के यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर देने की आज की इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा, और हमें बीएमएस मॉड्यूल क्यों यूज़ करना चाहिए, और अगर आप चाहें तो बीएमएस मॉड्यूल को क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, बीएमएस मॉड्यूल कनेक्ट होता है कई सारी लिथियम आयन सेल से। लिथियम आयन बैटरी है दोस्तों, ये 3.7 वोल्ट की और 200 mAh की है, एक लाइ आयन सेल है। तो दोस्तों, अगर हम दो सेल कनेक्ट कर देते हैं सीरीज़ में तो ये 2S बन जाएगा, 3 कर देंगे तो 3S हो जाएगा, 4 कर देंगे 4 तो, और 5 कर देंगे तो 5S बैटरी हमारी बन जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर इस बैटरी को हम एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। ये दोस्तों 3 सेल की लाइ आयन बैटरी जिसे मैंने खुद बनाया है, और ये कस्टम मेड बैटरी है। तो इसके अंदर जो वायरिंग है वो सारी मैं आपको बता दूंगा एंड में। और इसमें दोस्तों एक तो ये वाला टर्मिनल है जो कि जिस पे मैंने टेपिंग नहीं कर रखी, टेप नहीं लगा रखा, ये है निगेटिव टर्मिनल, और इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये। तो दोस्तों, बीएमएस मॉड्यूल अगर हम इस बैटरी के अंदर यूज़ करते हैं 3 सेल के अंदर, तो हम बीएमएस मॉड्यूल में ये वाले वायर्स कनेक्ट करते हैं। तो मैंने बीएमएस मॉड्यूल क्यों यूज़ नहीं करा है इस बैटरी के अंदर, तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल सा है, क्योंकि मेरे पास दोस्तों बैलेंस चार्जर है। तो बैलेंस चार्जर से मैं इसे डायरेक्टली उसमें कनेक्ट करके इसे चार्ज कर सकता हूँ, बिल्कुल एक ड्रोन की बैटरी की तरह। दोस्तों, ड्रोन की बैटरी के अंदर भी एक ये अलग से लीड होती है। इस बैटरी के अंदर कोई बीएमएस मॉड्यूल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इसे डायरेक्ट चार्जर में कनेक्ट करके एकदम चार्ज कर लेते हैं। पर अगर आप लाइ आयन सेल के बारे में बात करते हैं तो लाइ आयन सेल का केस थोड़ा सा अलग होता है। दोस्तों, ये बहुत वाइडली यूज़ होती है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में, इलेक्ट्रिक स्केट्स में, और काफ़ी सारी चीज़ों में ये लाइ आयन बैटरी यूज़ होती है। तो बहुत सारे सेल्स का हमें यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से बैटरी के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, और उसकी साथ हमें बीएमएस मॉड्यूल कनेक्ट करना पड़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो बिना बीएमएस मॉड्यूल के एक बैटरी पैक बना सकते हैं, और उस बैटरी पैक को आप डायरेक्टली कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने इस लाइ आयन बैटरी में कनेक्शन करे ना, इस वाली लीड के चार्जिंग के लिए वाली जो लीड लगाई है, तो बिल्कुल सेम लाइपो बैटरी का कनेक्शन है जैसा ड्रोन की बैटरी के अंदर कनेक्शन होता है। और मैं अब आपको ये एक इमेज लगा रहा हूँ। तो इसमें जो वायर्स कनेक्टेड हैं बैटरी के साथ, सिर्फ आपको वो वाले वायर्स कनेक्ट करने हैं बैटरी में, और जितने भी वायर्स जो बीएमएस में कनेक्टेड हैं उन वायर्स को आपको इस लीड से कनेक्ट कर देना है, और उसका पॉजिटिव एंड सबसे इस साइड होना चाहिए, लास्ट में एक साइड होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको ये कनेक्शन करने हैं। और अब मैं आपको इसकी चार्जिंग की कैसे हमें परफॉर्म करनी है प्रोसेस वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, सिंपली हमने एक बैलेंस चार्जर ले लिया है, जिस बैलेंस चार्जर के साइड में हमें ये स्लॉट्स मिल जाते हैं अलग अलग बैटरीज़ के लिए। यानी कि अगर हमारी बैटरी 3 सेल है तो हमें उसे इस वाले स्लॉट में कनेक्ट करना है। और अगर आपकी बैटरी मैक्सिमम ये चार्ज कर सकता है दोस्तों, ये 6 सेल तक बैटरी को चार्ज कर सकता है। यहाँ पर ये नोट कर रखा है कंपनी ने। तो 6 सेल का टर्मिनल दोस्तों सबसे लास्ट में कोने में जो है, ये नीचे की तरफ वो है। हम बेसिकली अपनी बैटरी को इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो मैं अब आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ इसकी। तो ये पिन मैंने इसमें कनेक्ट कर दी है, और साइमल्टेनियसली दोस्तों जैसे हम लाइपो बैटरी के अंदर कनेक्शन करते हैं, सेम इस बैटरी के अंदर भी हमें वही कनेक्शंस करने हैं। तो पॉजिटिव का पिन जो मैं लगाऊंगा वो लगाऊंगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव पिन लगा देंगे हम, और नेगेटिव साइड की जो पिन लगेगी हमारी वो लगेगी यहाँ पर। हमारी बैटरी कनेक्ट हो चुकी है चार्जर से। आप देख सकते हैं जो मेन का सप्लाई है उसकी 2 लीड्स हो गई हैं, और ये चार्जिंग केबल हो गई। तो कुछ इस तरीके से इस बैटरी में कनेक्ट हो चुकी हैं। अब मैं आपको इसकी जो अंदर इसमें हमें सेटिंग्स करनी है वो दिखा देता हूँ। अभी ये चार्जर जो सेट हो रखा है डिफ़ॉल्ट, ये लाइपो बैटरी पर हो रखा है, यानी कि लिथियम पॉलीमर बैटरी को ये अभी चार्ज करेगा। अगर हमें लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करना जैसे कि ये है, तो उसके लिए हमें इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। प्रोग्राम सेलेक्ट में जाकर
सो बेसिकली आपको बैलेंस चार्जर के अंदर यूज़र सेट प्रोग्राम पर आना है, फिर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको स्टेटस वाले इंक्रीज़ बटन पर क्लिक करना है। अभी ये लाइपो पर हो रहा है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, लिथियम पॉलीमर, लिथियम आयन और लिथियम फ़ी। तो हमें सिंपली कुछ इस तरीके से लिथियम आयन पर करने के लिए हमें लाइपो के अंदर वोल्टेज डिक्रीज़ करनी पड़ेंगी। 3.6 वोल्ट्स होती हैं दोस्तों लिथियम आयन बैटरी की। तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हैं आप प्रोग्राम सेलेक्ट में हमारा लिथियम आयन आ चुका है और हम सिंपली एंटर पर क्लिक कर देंगे। तो हमें लिथियम बैलेंस पर क्लिक करना है और ये 10.8 वोल्ट से चार्ज करेगा हमारी बैटरी को, जो कि 3S है। अब हम इस पर एंटर पे क्लिक करे रखेंगे। तो दोस्तों अभी इसके एक सेल में वोल्टेज थोड़ी सी कम है, तो अभी ये चार्जर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको मैं इस वोल्टेज चेकर से दिखा देता हूँ एक्चुअली इसके अंदर एग्जैक्ट कितनी वोल्टेज हैं अभी इस समय। तो हमें सिंपली इसे कुछ इस तरीके से कनेक्ट करनी है पिन। तो आप देख सकते हैं ऑल में ये 6.83, 3.17, नंबर 2 में 3.66 और टोटल जो है ये हमें इतनी दिखा रहा है। तो टेन 10.3 दिखा रहा है दोस्तों, इसमें से ये थोड़ा सा वायर लूज़ हो रहा है। अब ये दिखा रहा है करेक्ट वोल्टेज नंबर 3 में दोस्तों 3.61 वोल्ट्स हैं। तो हमारा थोड़ा वायर लूज़ हो गया था। अब मैं दोबारा चार्जिंग पे लगाता हूँ इसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब ये हो चुका है कनेक्ट। अब एंटर पर क्लिक कर देंगे हम, तो इसमें चार्जिंग जानी शुरू हो गई है। अब इंक्रीज़ वाले बटन को प्रेस करेंगे अगर आप, तो तीनों सेल की वोल्टेज अब ये विजिबल कर रहा है और इसमें मैक्सिमम 6 सेल्स तक की बैटरी को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा 0 वोल्ट्स के स्लॉट्स दे रखे हैं, तो उनकी वोल्टेज यहाँ पर विजिबल होती है अगर ये 6S होती। तो दोस्तों आपने देखा कुछ इस तरीके से आप बिना BMS मॉड्यूल के इन लिथियम आयन सेल्स की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कस्टम पैक बनाकर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।